हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ब्रेटन वुड्स प्रणाली के बारे में। नाम सुना होगा आपने। नाम क्या सुना, आपके सिलेबस के अंदर है तो आपने मतलब पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत। यूजीसी नेट एग्जाम जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 5 के अंदर ये आपका टॉपिक है ब्रेटन वुड्स प्रणाली। ठीक है, ब्रिटेन नहीं है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली। अमेरिका के अंदर एक जगह है ब्रेटन वुड्स। वहां से मतलब इसका कॉन्सेप्ट आया था। वहां पर क्या कि टोटल 44 देशों ने, ठीक है, 1944 के अंदर टोटल 44 राष्ट्रों ने, जिसके अंदर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल थे। इन देशों ने मतलब एक संस्था स्थापित करने की मतलब बात कही थी, एक प्रणाली कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ठीक है दोस्तों, एक सम्मेलन बुलाया था कि भाई हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर बात करनी है, कुछ सहयोग समझौता करना है या संधि की स्थापना करनी है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 44 देशों ने मतलब भाग लिया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे दोस्तों। हमारा टॉपिक है आज का ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रेटन वुड्स प्रणाली। ब्रेटन वुड्स प्रणाली आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बारे में सुना होगा आपने, ब्रेटन वुड्स प्रणाली। ठीक है, देखो दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, पहले इसकी स्थापना के बारे में पता कर लेते हैं। 1944 के अंदर, 1944 के अंदर मतलब इसकी स्थापना होती है। फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर फैक्ट पूछ जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी पूछ जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। देखो, आगे हम चर्चा करने से पहले जान लेते हैं कि जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली है वो है क्या। देखो दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। आपको पता है 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उसके अंदर क्या है कि वर्ल्ड लेवल पर जो विश्व युद्ध हुआ था तो उसके अंदर बहुत सारे देशों को आर्थिक नुकसान हुआ था। भाई युद्ध होता है तो नुकसान ही होता है किसी देश का। ठीक है, तो युद्ध के कारण बहुत से देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई थी। ठीक, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई थी, अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई थी, गिर गई थी अर्थव्यवस्था। भाई कोई देश है वो आर्थिक रूप से कमजोर था तो वो और कमजोर हो गया, या कोई देश थोड़ा अमीर था तो वो और कमजोर हो गया। ठीक है, युद्ध हुआ तो मतलब युद्ध के अंदर पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी। ठीक है, तो ये भी मतलब एक कारण था इसको लागू करने का कि भाई अर्थव्यवस्था फिर से उबारा जाए, फिर से उस देश को जो कर्ज के अंदर डूबा हुआ उसको वापस मतलब उबारा जाए, उसका आर्थिक स्तर ऊपर किया जाए। इसके लिए कोई संस्थाएं होनी चाहिए जो आर्थिक रूप से ऋण प्रोवाइड करवाया जा सके या आर्थिक रूप से मदद कर सके। ठीक है दोस्तों, एक सहयोग कर सके। तो पहला कारण तो ये था। और दूसरा कारण ये था कि भाई विश्व के अंदर जो व्यापार होता था ना, जो द्वितीय विश्व युद्ध है उससे पहले जो विश्व के अंदर जो व्यापार होता था तो उस ट्रेड के लिए कोई नियम कानून नहीं थे। ठीक है, कोई स्थिर दर नहीं थी, स्थिर विनिमय दर निर्धारित की हुई नहीं थी कि भाई इस दर के माध्यम से व्यापार होगा। ठीक है, मुद्रा का भी मतलब स्थिर मुद्रा नहीं थी कि देशों के पास में। ठीक है, तो स्थिर विनिमय दर के लिए भी मतलब कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि मतलब कोई कानून कायदे नहीं थे कि भाई इस कानून के माध्यम से, इस नियम के माध्यम से व्यापार किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी मतलब संस्थाओं की आवश्यकता अनुभूत हुई कि भाई व्यापार के लिए मतलब कुछ नियम कायदे हो। ठीक है, तो इन चीजों की आवश्यकता अनुभूत, इन चीजों की आवश्यकता होने के कारण मतलब ये सिस्टम था, ये प्रणाली है। देशों ने मतलब 44 टोटल देश थे। अमेरिका अमेरिका और ब्रिटेन जैसे टोटल जो 44 देश है उन्होंने मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। ठीक है, कहां पर की थी, न्यू हैम्पशायर अमेरिका के अंदर एक जगह है। न्यू हैम्पशायर के अंदर मतलब ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और वहां पर मतलब 1944 के अंदर ये बैठक आयोजित हुई थी। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि भाई
जो मुद्रा है, मुद्रा तथा विनिमय दर, मुद्रा तथा विनिमय दर को स्थिर किया जाएगा। विनिमय दर, विनिमय दर आपको पता होगा, विनिमय दर को स्थिर करना। ठीक है दोस्तों, मुद्रा तथा विनिमय दर को स्थिर करना। विनिमय दर होती है कि मतलब कोई देश है उसकी जो मुद्रा है उसकी तुलना दूसरे देश की मुद्रा से तुलना की जाती है, उनके बीच में व्यापार होता है। ठीक है, ठीक है, दोनों देशों की जो मुद्रा है ना उसकी तुलना, भाई इस मुद्रा के बराबर उस देश की मुद्रा है वो कितनी है। ठीक है दोस्तों, भाई किसी मुद्रा देश की मुद्रा का मतलब उस देश की मुद्रा के साथ तुलना की जाती है। ठीक है, और दूसरा कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ठीक है, मुद्रा तथा विनिमय दर को स्थिर करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है यार, क्योंकि मतलब देशों की जो अर्थव्यवस्था वो खत्म हो चुकी थी, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यहाँ पर जरूरी हो जाता है। इंटरनेशनल सहयोग यहाँ पर जरूरी हो जाता है। भाई कोई देश कमजोर हो गया तो उसके लिए कोई संस्था होनी चाहिए जो लोन प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, ऋण दे, जिससे कि उस देश की जो अर्थव्यवस्था खत्म हो गई उसको वापस उभारा जा सके। ठीक है, तो ये जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर मतलब ये सम्मेलन बुलाया गया था। और इस सम्मेलन का रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट निकला IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं उभर कर सामने आई। तो आप पढ़ते हो ना, IMF जो विश्व बैंक है, दोनों संस्थाएं आप पढ़ते हो ना, तो वो क्या है, ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं हैं। ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है, उसी के माध्यम से मतलब उभर कर सामने आई। अंत में देशों के मध्य, 44 देशों के मध्य सहमति क्या बनी कि भाई IMF और विश्व बैंक संस्थाएं स्थापित की जाएगी जो पूरे विश्व के अंदर लोन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि IMF है वो कोई देश आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है या दिवालिया हो जाता है तो उसको लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। और विश्व बैंक है वो ज्यादातर लोन प्रोवाइड करती है किसी देश के अंदर विकासशील काम करने के लिए, विकास से संबंधित काम करने के लिए, डेवलपमेंट वाला काम करने के लिए विश्व बैंक लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ना, इसके अंदर मतलब विश्व बैंक और IMF वो उभर कर सामने आई। ठीक है दोस्तों, इसलिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली है इसके लिए मतलब आयोजित हुई थी कि भाई ये जो संस्थाएं हैं वो अब ये जो देश कमजोर हो गए इनको मतलब उभारने के लिए काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इनको ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं, ये जो है ना IMF तथा विश्व बैंक, इनको ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं भी कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं भी कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंदर भी मतलब ये लागू हुई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपको, IMF और विश्व बैंक है इसको ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं भी कहा जाता है। तो पता होना चाहिए आपको दोस्तों, उद्देश्य मुद्रा तथा विनिमय दर को स्थिर करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। और अमेरिका का जो न्यू हैम्पशायर स्थित है, यूएसए के न्यू हैम्पशायर के अंदर मतलब इसकी स्थापना हुई थी। तो एग्जाम के अंदर कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ जा सकता है दोस्तों। 1944 के अंदर मतलब लिया जाएगा ब्रिटेन वुड्स, ठीक है, प्रणाली 1944 आगे डेट दे देगा। ठीक है, मैचिंग वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि भाई जो IMF है और विश्व बैंक जो संस्थाएं हैं, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के अंदर IMF या विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए IMF और विश्व बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 के अंदर मतलब इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल कर आया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मतलब आगे क्वेश्चन है, गलत नहीं होगा, फैक्ट है, कुछ ज्यादा है नहीं, चीजों को समझ लेते हैं ना अपन, तो समझने से हमारे कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आसानी से कवर हो जाता है और एग्जाम के अंदर भी हम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है हमारे कि वो चीज है क्या, तो मतलब क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है हमारे लिए। अगर चीज का मालूम ही नहीं है कि भाई है क्या, तो मतलब दिमाग से ऊपर ऊपर से घूमता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको मतलब आपको ध्यान रखना है।